विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के चर्चा के क्रम में ही आज हम लोग 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात समझेंगे कि 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ABC लिया हुआ है और यह त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि त्रिभुज ABC यह समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब फिर देखिए बेटा, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर यह AB भुजा और BC भुजा, तो यह AB बराबर यहाँ पर BC और यह बराबर A है। इसको हमने मान लिया है, माना है कि यह A इकाई के बराबर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज में यह कोण B यह बराबर 90 अंश का है। अब फिर देखिए, यहाँ पर जो कोण A है, इस कोण A को हमने 45 अंश लिया है, क्योंकि 45 अंश के कोणों का हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। तो कोण A यह बराबर है 45 अंश। अब इस त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में यहाँ पर आप जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C यह बराबर कितने के हो जाएगा? यह बराबर 180 अंश के हो जाएगा। या यहाँ पर कोण A बराबर 45 अंश प्लस कोण B बराबर 90 अंश प्लस कोण C ये हमको मान लीजिए नहीं मालूम है, तो 180 अंश। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल C इज इक्वल टू यह भी 45 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यह कोण और यह कोण यह 45 अंश के हो गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि कोण A बराबर कोण C और यह बराबर 45 अंश है। तो बराबर कोणों की भुजाएं बराबर होती हैं। इस चीज़ को हमको याद रखना है कि बराबर कोणों की भुजाएं समान होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। अब फिर देखिए बेटा, इतनी बात हो गई। अब हमको यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको तीनों भुजाओं का मान मालूम होना चाहिए कि तीनों भुजाओं का मान कितने के बराबर है। इसके बाद बड़े आसानी से आप त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी कोण के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने ले लिया है कि AB बराबर A है और BC बराबर A है। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, तो अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से, अब यहाँ पर AC का वर्ग बराबर हो गया AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यह बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और यह बराबर हो गया 2A स्क्वायर के। या यहाँ पर AC बराबर हो गया अंडर रूट 2A स्क्वायर। अब देखिए बेटा, A यहाँ पर बाहर आ गया और ये हो गया A रूट 2, तो AC बराबर हो गया A रूट 2 के। ये बात हमको मालूम हो गई कि यहाँ पर यह भुजा किसके बराबर है? यह भुजा A रूट 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में चर्चा करना है, तो अब उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो पहला अनुपात है, इसको हम कहते हैं साइन A या साइन 45 अंश का यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो साइन 45 अंश बराबर। अब देखिए, रेफरेंस एंगल हमारा यहाँ पर है, तो अब ये क्या होता है? यह लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ पर किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिए BC। फिर यहाँ पर कर्ण किसके बराबर है? यहाँ पर AC, और यह बराबर BC किसके बराबर है? यह A के बराबर है। और AC किसके बराबर है? A रूट 2 के बराबर है। तो A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर आ गया 1 बटे रूट 2 की। ये पहली बात हमको मालूम हो गई। फिर देखिए दूसरा, यहाँ पर कॉस 45 अंश यह बराबर होता है आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण, और आधार किसके रूप में है, यहाँ पर AB के रूप में है, तो यहाँ पर AB बटे AC, और AB कितने के बराबर है, AB यहाँ पर A के बराबर है। फिर देखिए AC किसके बराबर है, A√2 के बराबर है, तो A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर आ गया 1/√2 के। फिर देखिए बेटा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर tan 45 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब यहाँ पर किसके बराबर है, लंब यहाँ पर BC के बराबर है, तो अब ये लिख दीजिए BC, और आधार किसके बराबर है, यहाँ पर AB, यह बराबर हो गया A बटे A, और A बटे A यह किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो ये तीसरा मान हमको मिल गया। फिर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा मान, अब हम लिख सकते हैं cot 45 अंश, cot 45 अंश यह बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब के, और आधार कितने के बराबर है, आधार यहाँ पर AB के बराबर है, AB बटे यहाँ पर लंब किसके बराबर है, यहाँ पर BC के बराबर है, और यह बराबर हो गया A बटे A, और यह बराबर भी कितने के हो गया, यह बराबर भी यहाँ पर 1 के हो गया। फिर देखिए पांचवा रिलेशन यहाँ पर sec 45 अंश बराबर हो गया 1 बटे, और यहाँ पर ये हो गया cos 45 अंश, और यह बराबर हो गया यहाँ पर कर्ण बटे आधार के। अब कर्ण किसके बराबर है, कर्ण यहाँ पर A√2 के बराबर है, या यहाँ पर AC के बराबर है, बटे आधार किसके बराबर है, यहाँ पर AB के बराबर है, और यह AC ये हो गया A√2 बटे AB बराबर A, तो A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर कितना हो गया, यह बराबर हो गया √2 के। फिर देखिए बेटा छठवां रिलेशन होता है यहाँ पर कोसेक 45 अंश बराबर हो गया 1 बटे, और यह बराबर हो गया साइन 45 अंश बराबर हो गया यहाँ पर कर्ण और बटे यह लंब हो गया। अब कर्ण यहाँ पर फिर किसके बराबर है, AC के बराबर है, और लंब किसके बराबर है, लंब यहाँ पर BC के बराबर है, तो ये हो गया A√2 बटे, और BC बराबर यहाँ पर A है, तो A से A कैंसिल हो गया, यह बराबर भी कितने के हो गया, यह बराबर भी √2 के हो गया। तो कभी भी आपको जब त्रिकोणमितीय अनुपात विशिष्ट कोणों के लिए निकालना है तो दो बातें आपको याद रखना है कि हमको थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए, और दूसरी बात कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अंतर संबंध मालूम होना चाहिए, उसका सूत्र मालूम होना चाहिए, और बड़े आसानी से आप विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं।